नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है अधिकारी काम कर रहे हैं, जनता खुशहाल है, जनता परेशान नहीं है। अब तक टीवी न्यूज चैनल और अब तक इंडिया ने जब ग्राउंड रिपोर्ट लिया, हकीकत की जानकारी चाहिए तो जरा सुनिए पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं स्टूडियो से रजनी मौर्य जी। बताती हैं कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आखिर मामला कहाँ है? आइए हम जुड़ते हैं रजनी से। रजनी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? सराय से बोल रही हैं? सराय दुनौली से बोल रही हैं? जी। थाना कौन सा पड़ता है? जनपद तहसील कौन सी पड़ती है? और किस प्रदेश में रहती हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आपको मालूम है नहीं मालूम? जी मालूम है। उनकी सरकार में सभी को अमन शांति मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? सर हमें तकलीफ ये है कि हमारी माता जी जो थी वो हमको मतलब पुश्तैनी मकान हमारे नाम कर दिया था जी, जिसमें हम अभी भी रह रहे हैं, इस वक्त भी हैं जी। और हमारी शादी प्रेम विवाह हुआ था जहाँ से हमारी माता जी हमको बुला लाई थी, तो वहाँ से दहेज प्रथा गुजारा का कंप्लेन के सरकार बना में 3 मुकदमे चल रहे हैं जी। तो ये हमको मतलब हमारे 4 भाई भी हैं जी। इसमें से वो लोग पृथक मकान में रहते हैं रोड के उस पार, और जो उनका कृषि भूमि है वो अपने बेटों को दिया है, दान पत्र लिखा है। अब जिस मकान में हम रह रहे हैं इसमें जो है जबरन कब्जा मारपीट कर निकालना या हमें जान से मारने की कोशिश की जाती है और किसी भी प्रकार से मतलब मार भी सकते हैं और या दूसरों से भी मरवा सकते हैं सुपारी देके। इस प्रकार हमें हमारी जान का खतरा है जो टल नहीं रहा है, आए दिन बवाल होता रहता है, इससे हम बहुत परेशान हैं और हमारा मुकदमा भी मकान का सिरौली घोषपुर ग्राम न्यायालय दीवानी न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा। तो क्या ये लोग तुम्हारे भाई लगते हैं? भाई ही बहन की हत्या करने पर तुल जाए, ऐसा क्या मामला था? जी वो इसलिए क्योंकि हमको मकान हमारी माता ने अलग दे दिया, क्योंकि हमारी बेटी फुटपाथ पर न जाके सोए, भीख न मांगे इधर उधर, इसलिए हमको दिया गया है कि हमारी बेटी हम सुरक्षित हमारे घर में पुश्तैनी मकान में रहे, जो कि माता पिता की मर्जी थी। पिताजी भी डेथ हो चुकी थी और माता की भी डेथ हो चुकी है अभी इसी 7 जो है सितंबर को। तो जब से रह रही हैं। अच्छा ये बताइए, जब कब्जा करने आते हैं एक बार आपने इस संदर्भ में पुलिस को कंप्लेंट किया या नहीं किया? जी पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस आई थी, बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि पूरा गांव हमारे पक्ष में है, पूरे गांव हमारे साथ रहेगा, गवाही देगा, लेकिन हम इस बात से नाखुश हैं क्योंकि सबूत देखा जाए। और दूसरी बात रही कि पूरा गांव के कह देने से नहीं बल्कि अपना अपना जो है प्रपत्र दाखिल करें, जो भी अगर उनको दिया गया, जिसमें दान पत्र में सिर्फ 2 गाटा संख्या 84, गाटा संख्या 945 अपने बेटों को दान दिया है, उसमें घर की कोई जो है नहीं दर्शाया गया किसी प्रकार से, और ना ही जो जब नहीं दर्शाया है तो फिर लेंगे कैसे, पाएंगे कैसे? तो हम नहीं देने के लिए तैयार है क्योंकि हमारी माता जी ने हमको दिया है। माँ ने तुम्हें दिया है, माँ ने उनको दिया है, तो जो माँ उनको दिया है तो वो ले ले और जो आपको दिया है आप ले ले। तो ये विवाद कहाँ से खड़ा हो रहा है? विवाद खड़ा हो रहा है, जबरन कब्जा लेना चाहते हैं, जबरन कब्जा करना चाहते हैं। तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। अगर आपके घर में किसी प्रकार का आक्रमण करते हैं, कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो 112 नंबर फ़ोन करें, 1076 मुख्यमंत्री का फ़ोन करें और कृपया तत्काल थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराएं। और क्योंकि आपका नैतिक अधिकार बनता है, आपका पूरी जिम्मेदारी बनती है और आप उसमें रहें। अगर किसी प्रकार की जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप से आपको शासन प्रशासन आपको न्याय दिलाएगा और आपको हक और हुकूमत दिलाएगा। जी रजनी जी, आपको डरने की नहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कानून का सहारा लिए, कोर्ट न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में वाद चलने पर जो फैसला आएगा न्यायालय को इंतजार करना चाहिए। अगर फिर भी वो आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, अगर आपको मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं या आप पर कब्जा करना चाहते तो आप तत्काल 112 नंबर पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस आपको सहायता प्रदान करेगी। और यदि फिर भी नहीं कोई सुनता है, यदि फिर भी कोई नहीं सुनता है तो कृपया इस नंबर पर फ़ोन करें। मैं आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, वहां की थाना अध्यक्ष को, पुलिस अधीक्षक को लाइन पे लेकर के आपकी आवाज़ को सुनाएंगे, बताएंगे और आपको न्याय मिलेगा। रजनी जी, रजनी जी नहीं सर, लक्ष्मी मौर्य जी, लक्ष्मी मौर्य जी, आप परेशान न हो और निश्चित रूप से आपको इंसाफ मिलेगा। तो
बार बार चल नहीं रहा किसी भी प्रकार से। सर प्रशासन हमारी मदद करे, चाहे पुलिस प्रशासन हो या मुख्यमंत्री श्री जो है माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी हों, हमारी बात जिन तक पहुँचे वो हमारी मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात शासन प्रशासन तक लाइव चल रही है, तमाम दर्शक देख रहे हैं और आपकी आवाज़ पहुंचेगी। निश्चित रूप से आपको इंसाफ मिलेगा, परेशान मत हो रजनी जी, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। और आप परेशान ना हो, आपको इंसाफ मिलेगा लक्ष्मी जी, और 100% मिलेगा। आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच रही है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कृपया आप 1076 पर फ़ोन करें, 112 नंबर पर फ़ोन करें और आप जनता की अदालत में जरूर रखें, जिससे आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। नमस्कार रजनी जी, आपको बहुत बहुत जानकारी। जी सर। जी जी, हम ये कह रहे हैं कि मैं अकेली महिला हूँ, एक बच्चा छोटा है, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग माफिया दबंगों के मतलब बैठना उठना रहता है संबंधित माफिया। चाहे जिससे बैठना हो, अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो, धमकी हो, तो आप लिखित तहरीर थाने में दीजिए, उनको बुला करके टैग करेगी पुलिस, और आप एसपी के पास जाइए। अगर कोई भी कार्रवाई नहीं सुनती तो आप हमें बताइए, मैं आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। जी सर। ओके, थैंक यू।